नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके सच तक। आपको बता दूं, इस समय मैं हूं जनपद आजमगढ़, जो इस समय भाजपा कार्यालय। लेकिन आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, कौन सा कार्यक्रम था, उस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप बता दें, आपको पूर्व शिक्षा मंत्री जी, हम उनसे बात करेंगे कि आज जो जगह जगह पे प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, बात को समझना चाहिए सबको। पहली बात तो भाजपा समाज के सभी वर्गों के साथ खड़ी रहती है। शिक्षक इस समाज का निर्माता है, समाज का प्रबुद्ध वर्ग है। शिक्षकों की हर समस्याओं के समाधान के लिए सबसे ज्यादा काम पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया है। ये जो विद्यालयों का वो मर्जर नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन चल रहा था और सदन ने सबके सामने कहा है पेयरिंग, मर्जर और बंद करना, ये सब अलग अलग बातें हैं। बस इतना किया है कि 1 किलोमीटर के भीतर 2 विद्यालय हैं। एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं, एक विद्यालय में 5 बच्चे हैं। 5 बच्चों को लेकर के 3 टीचर बैठे हैं। गांव के लोग ही शिकायत कर रहे थे कि साहब फला विद्यालय में शिक्षक कम है और फला विद्यालय में बच्चे कम हैं, शिक्षक ज्यादा हैं। इसलिए इकट्ठा किया है, पेयर किया है, जोड़ा है कि कम बच्चे जो हैं उनको भी उन ज्यादा बच्चों वाले स्कूल में करके, और बताइए 3 टीचर वहां 3 टीचर यहाँ, तो 6 अध्यापक हो जाएंगे, तो अच्छे अध्यापक मिलेंगे। और जो विद्यालय खाली हो रहे हैं उन विद्यालयों को बाल बाड़ी के रूप में विकसित करके, जो LKG, UKG और पहली कक्षा की नई शिक्षा नीति में जो व्यवस्था आई है कि 3 वर्ष से उम्र से लेकर 6 वर्ष की जो शिक्षा होगी वो बाल बाड़ी में चलेगी। वहां बच्चों को केवल पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि उनको पौष्टिक आहार भी दिए जाएंगे, उनको खेलने के खिलौने भी वहां पर होंगे, अक्षर ज्ञान भी कराया जाएगा। ये करने का किया एक नया प्रयोग किया उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसके आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम होंगे जी। और जो हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है, जगह जगह बहुत स्थानीय लोगों के द्वारा कहना है कि प्राइवेट में कुछ और पुस्तकें पढ़ाई जाती है, सरकारी में कुछ और पुस्तकें पढ़ाई जाती है। इसको लेकर आप क्या कहें? ये तभी से हुआ है क्या, जब से 2017 में भाजपा की सरकार बनी है। जब आप सत्ता में तो हमेशा नहीं, बात समझिए, ये कोई कम्युनिस्ट देश नहीं है रूस और चीन की तरह कि हम कह दें सरकार जो कहेगी वही खाएंगे, सरकार जो कहेगी वही पहनेंगे, सरकार जहां कहेगी वहां पढ़ेंगे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है। इस देश में आदर्श लोकतंत्र है, किसी भी व्यक्ति को अपना जीवन जीने का, वो कहां पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसकी स्वतंत्रता है। सरकार ने एक समानांतर मॉडल खड़ा कर रखा है। प्राइमरी से लेकर के PhD करने तक सरकारी संस्थान है। प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8 तक तो पढ़ाई लिखाई की फीस से लेकर जूता, मोजा, स्वेटर, बैग, भोजन सब निःशुल्क उपलब्ध है। जिसकी इच्छा हो सरकार की व्यवस्था में पढ़े, और जिसके पास धन है, जो सक्षम है, जिसको लगता है कि नहीं हम अपने बच्चों को बिना सरकारी मदद के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वो पढ़ाए। सरकार को इसमें क्या करना है, समाज अपना निर्णय ले क्या करना है। आगे जो 27 का चुनाव आ रहा है, उसमें जो PDA का, विपक्ष का कहना है कि PDA की सरकार बनेगी, आप क्या कहेंगे? PDA विपक्ष कह रहा है। पहले तो विपक्ष नहीं, अखिलेश जी कहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि उनका PDA जो है, P से पिछड़ा थोड़े होता है भाई, OBC मतलब पिछड़ा होता है ना, D से दलित होता है कि SC मतलब दलित होता है, A से अल्पसंख्यक होता है कि माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक होता है। तो ये घालमेल जो कर रहे हैं अखिलेश जी, ये बिल्कुल सही नहीं है। और सही मायने में मोदी जी किस परिवार से आते हैं? मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनका परिवार, अखिलेश यादव के परिवार, अखिलेश जी जब जन्म लिए थे तो उससे गरीब परिवार था कि अमीर परिवार था? हमसे हमारा सर्वोच्च नेता देश के अति पिछड़े परिवार से निकल कर आया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, वो तो देश के आदिवासी समाज से आती है, जो आज भी जंगलों में रहता है भाई। हमने रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया है। हमने कितने प्रदेशों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और कैबिनेट के कितने मंत्री पिछड़े और दलित समाज से हमने बना रखे हैं। हमको क्या कहेंगे अखिलेश यादव? उनके यहाँ तो पिछड़ा नहीं है, केवल एक जाति भी नहीं है। मैं अपने यादव भाइयों से कहता हूं कि आप भी कंफ्यूजन में मत रहो। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं यादवों की पार्टी है, मैं कहता हूं यादवों की पार्टी भी नहीं है। केवल मुलायम सिंह यादव जी के और अखिलेश यादव जी के परिवार की पार्टी है, इससे बाहर और कोई पार्टी नहीं है। उस पर लोगों का ध्यान ना जाए। लोकसभा में केवल 5 यादव लड़ाए, वो भी अपने परिवार के लड़ाए, पति पत्नी भाई भतीजा, उस पर लोगों का ध्यान न जाए। राजभर समाज का, विश्वकर्मा समाज का, मौर्य समाज का, बिंद का, कुशवाहा का, कुर्मी का, इसीलिए PDA की रट लगाए हुए हैं और कुछ नहीं है PDA।
क्या इस बार मुस्लिम समाज आपके तरफ मुस्लिम समाज के विकास के लिए भी देश की जनता सबके साथ भाजपा ने काम किया है। मुसलमानों का भी भ्रम दूर हो रहा है और गरीब मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान भाजपा के साथ आएगा। जी अभी आपने देखा हम पूर्व शिक्षा